हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए। दोस्तों नमस्कार। इस गांधी में बड़ी आग है। ये घायल शेर हो चुका है इन दिनों जी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो वरुण गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीलीभीत से सांसद हैं और ये स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी के ये पुत्र हैं। इनकी मां भी सांसद हैं आंवला से, मेनका गांधी। कद इनके बड़े हैं लेकिन उसके हिसाब से इस सरकार में इनको पद नहीं मिले। मेनका गांधी तो मोदी 1 में और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही इनकी मां, लेकिन वरुण गांधी को इस तरह का कोई पद नहीं मिला जिस हिसाब से इनका कद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है कि इसलिए इनको मंत्रालय में नहीं रखा गया कि परिवारवाद हो जाएगा। उधर कई परिवारवाद वहां है, लेकिन इस गांधी में उनको परिवारवाद दिख रहा था। तो ये गांधी बहुत ही सुलझा हुआ है, नेक इंसान भी है, पढ़ा लिखा है। वरुण गांधी एक अच्छे लेखक हैं, राइटर हैं। वरुण गांधी अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी अखबारों में इनके आर्टिकल आते रहते हैं। आप इनके आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस व्यक्ति में क्या है, कितनी गहराई है, और लिखते भी खूब हैं बिना किसी लाग लपेट का। लेकिन 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इनको अब यह भी लगने लगा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट भी न मिले। तो ये अपनी तैयारी में लग गए हैं, अपने क्षेत्र में सभाओं का ये संचालन कर रहे हैं। ऐसे ही हम कुछ इनके वीडियो के अंश हैं जो हम आपके स्क्रीन पर लेकर के आ रहे हैं, और उस वीडियो के अंश को आप पहले देखें कि वरुण गांधी में वो कौन सी आग है। जिनको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। आपने इस वीडियो में देखा कि वरुण गांधी अपनी ही सरकार यानी मोदी सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और खरी खरी सुना रहे हैं। उनका कहना है कि ताकत वो नहीं जो लोगों को दबाए, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाए। सत्ता वो नहीं जो गरीबों को परेशान करे, सत्ता वो होती है जो गरीबों को श्रवण कुमार के तरह से कंधे पर बिठाए। वरुण गांधी अपने इस वीडियो में यही नहीं रुकते, कहते हैं कि आज की जो ये मीडिया है ये रोज हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि हमारे देश का किसान बहुत ही परेशान है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा कि किसानों को दिखाए। वो बस हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हैं। तोते की तरह देश की मीडिया को उन्होंने तोता भी कहा। और आप जानते ही हैं कि आज की मीडिया किस तरह से चरण चाटुका बन गई है और पूरी तरह से सत्ता के सामने साष्टांग दंडवत कर रही है।
जो उनको पसंद है वही चला रही है। एजेंडा और नैरेटिव गढ़ना, एजेंडा चलाना, यही हमारे जो है नोएडा के सर्वाधिक मीडिया घरानों में चल रहा है। वरुण गांधी हर सभा में दिल से बोलते हैं और वो कहते हैं कि हमको इस तरह की राजनीति नहीं करनी जो लोगों को कुचले, दबाए, जाति पात करे, हिंदू मुस्लिम करे, छोटा बड़ा में बांटे। हमको इस तरह की राजनीति नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये अपनी परवरिश में भी आता है। संजय गांधी ने भी कभी इस तरह से दबाव की राजनीति नहीं की। खैर, उन्होंने राजनीति बहुत लंबी नहीं की, कुछ वो विवादों में भी रहे, लेकिन बहुत ही अल्प समय में वो प्लेन दुर्घटना के शिकार हो गए। मेनका गांधी परिवार के साथ नहीं रही, थोड़े बहुत दिनों तक रहीं। उसके बाद संजय गांधी का जब निधन हुआ तो वो अपने छोटे पुत्र, बहुत ही गोद में ये वरुण गांधी थे, जिनको लेकर मेनका गांधी घर से निकल गईं और वरुण का पालन पोषण उन्होंने किया। राजनीति में मेनका गांधी इस दौरान भी काफ़ी सक्रिय रहीं। उनकी सक्रियता कभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कुछ समय के लिए एक पार्टी भी बनाई, लेकिन वो पार्टी सफल नहीं हुई। उसके बाद मेनका गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में आई और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। और ये भी कयास अभी बीच में लगाए जाने लगे थे कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे तो ये सुर्खियां बनने लगी थीं कि वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा था कि अगर वरुण गांधी हमारे साथ आएंगे तो उनके लिए मुश्किलें होंगी। तो ये तो तय है कि वरुण गांधी कांग्रेस में नहीं जाएंगे और कांग्रेस उनको नहीं लेगी, ये तो 100% तय है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 2024 में वरुण गांधी का टिकट कटा तो वरुण गांधी इंडिया अलायंस में जाने से उनको कोई रोक नहीं सकता, ये भी उतना ही सत्य है। और वरुण गांधी इंडिया अलायंस में गए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दर्जनों सीटें प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि वरुण गांधी की उत्तर प्रदेश में एक पहचान है और एक स्वच्छ छवि के नेता के रूप में वरुण गांधी जाने जाते हैं। स्पष्टवादिता के लिए वरुण गांधी जाने जाते हैं। कभी कभी वरुण गांधी जब अपने राजनीतिक जीवन में विचलित होते हैं तो मां मेनका उनको सहारा देती हैं और मेनका उस वक्त उनके साथ खड़ी रहती। लेकिन वरुण गांधी की जब लेखनी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, राजनीति में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। वो इतना उम्दा अपना कॉलम लिखते हैं, तमाम, ऐसा नहीं कि आपको बड़े से बड़े अखबारों में, हिंदी और इंग्लिश के अखबारों में वरुण गांधी के लेख मिलेंगे, आप उसको जरूर पढ़िएगा। वरुण गांधी को अगर आपको एनालिसिस करना है तो इस तरह के अखबारों में उनके कॉलम को पढ़ना जरूरी है। वरुण गांधी चुनाव को नज़दीक देखकर अपने आंवला क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं, बेबाकी से रख रहे हैं। और उन बातों में कहीं ना कहीं वो मोदी सरकार को भी और प्रदेश की योगी सरकार पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूकते हैं और सीधा सपाट करते हैं कि हमको इस तरह की राजनीति नहीं करती, जो तोड़ने की राजनीति है, हमको जोड़ने की राजनीति करनी है। अगर राजनीति करनी है तो जोड़ने की करनी है, और कोई भी राजनीति वो तोड़ने की अगर करता है तो उसका साथ आप छोड़ दो, आप जोड़ने की राजनीति वाले के साथ आ जाओ। वो कहते हैं, जनता से आह्वान करते हैं,
चुप मत बैठो, खामोश मत बैठो, आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठनी चाहिए। अगर आपके हित में बात नहीं हो रही तो आप आवाज़ उठाओ। अगर मैं भी गलत कर रहा हूँ, मेरे भी काम गलत हैं, मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो मेरे भी खिलाफ आवाज़ उठाओ और आपकी आवाज़ उठनी चाहिए। वरुण गांधी का ये व्यक्तित्व उनके क्षेत्र के लोगों को बहुत ही भा रहा है, पसंद आ रहा है। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।